Good morning, students. So today I will start a new topic for you in the subject corporate legal framework. So today I will start a new topic. This topic is shares और अंश. शेयर के बारे में बात कर रहे हैं या अंशों के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि आप ये टॉपिक को हमारा YouTube में डाल दीजिए, तो उनकी फरमाइश पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ढंग से ये समझ में आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको समझना होगा कि अंश किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं. किसी भी अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को की एक रकम को अगर निश्चित हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए तो इसे अंश कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी की पूंजी मान लीजिए 5000 करोड़ है, और अगर हम इसको 5000 करोड़ को 10-10 रुपये वाले 500 अंशों में बांट दें तो ऑब्वियसली ये इसको क्या कहेंगे, अंश में ये पूंजी डिवाइड हो गई. बेसिकली कंपनी की जो कैपिटल होती है, अगर उस कैपिटल को हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दें तो उन छोटे पोर्शंस को अंश कहते हैं, और उन अंशों को शेयर मार्केट में बेचा जाता है, और जो अंशधारी होते हैं उनको अंशधारक कहा जाता है. और वो अंशधारी इस प्रत्याशा में खरीदते हैं कि इन फ्यूचर ये अंश हमें लाभांश देंगे, या उस जिसे हम डिविडेंड भी कहते हैं. अगर हम इसको देखें, अ पार्ट और प्रोपोर्शन ऑफ अ लार्जर अमाउंट विच इज डिवाइडेड अमंग द नंबर्स ऑफ पीपल दैट वी कॉल शेयर्स. व्हाई पीपल परचेज शेयर्स? बिकॉज देयर प्राइम मोटिव बिहाइंड परचेजिंग द शेयर्स इज द प्रॉफिट मोटिव. ओके, बेसिकली जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने अंश खरीदे हैं उसी प्रोपोर्शन में उनको उससे लाभांश की प्रत्याशा रहती है या लाभांश की आशा रहती है. तो ये अंश है, ये इस तरीके से आपको इसको समझना है. बेसिकली अगर मैं इसके कैरेक्टर्स की बात करूं, अंशों की बात करूं, तो अंश एक चल संपत्ति होते हैं, है ना. तो ये जो अंश होते हैं इनको एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है. दीज आर द ट्रांसफरेबल थिंग्स. ओके, जो बेसिकली व्यावसायिक अंतर नियम होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंगली इनको आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास 5000 टाटा एंड सन्स के शेयर्स हैं, इफ़ आई वांट टू ट्रांसफ़र दीज शेयर्स टू माय वाइफ, तो उसको मैं उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, है ना. और अंश पूंजी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिसमें आप चाहें इसको बाज़ार में सोल्ड आउट भी कर सकते हैं. अब बेसिकली हर एक जो अंश पूंजी होती है, प्रत्येक जो अंश पूंजी वाली कंपनी होती है, उसको अपने हर एक अंश को एक सीरियल नंबर देना होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक नंबर को एक सीरियल नंबर देना होता है. इसी सीरियल नंबर से अंशों की पहचान होती है. ओके, और लास्ट में जब अंश जारी कर दिए जाते हैं तो अंश पत्र जारी करने का एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसमें जिसको हम इंग्लिश में शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं. और इस शेयर सर्टिफिकेट वाला जो प्रमाण पत्र होता है, इसमें कंपनी की जो सार्वमुद्रा होती है वो भी लगी होती है, जो कंपनी के साइन होते हैं वो भी इसमें होते हैं. प्रत्येक अंशधारी को कंपनी के अंशों की संख्या को, जितने भी प्रत्येक अंशधारी हैं और जितने अंशधारियों के पास जितने अंश हैं, किस अंशधारी के पास कितने अंश हैं, उसको एक रजिस्टर में लिखा जाता है और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड लिखा जाता है. ये आपका अंश हो गया. अब सवाल ये उठता है, अंश होते कितने प्रकार के हैं. अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंश या शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं. बेटा, अंश दो प्रकार के होते हैं. पहले प्रकार के जो अंश हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स. PREFERENCE. प्रेफरेंस मतलब पूर्वाधिकार या अधिमानी अंश, या पूर्वाधिकार अंश कहेंगे या अधिमानी अंश कहेंगे. अब सवाल ये उठता है कि पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं. पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जिनको लाभांश में पूर्वाधिकार होता है. जो कंपनी का जो लाभांश होता है, डिविडेंड होता है, उसको बांटा जाता है. लाभांश को बांटा जाता है. कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ प्रतिशत वो भाग बांटती है, जिसे लाभांश कहा जाता है या अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं. तो पूर्वाधिकार अंश
ऐसे अंश होते हैं कि जब कभी भी कंपनी को लाभांश देना होता है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही ये लाभांश दिए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है, नंबर 2 पॉइंट, जब पूंजी की कभी वापसी करने की नौबत आती है, कई बार कंपनी जब डिसॉल्व होती है तो कभी कभी पूंजी को वापस भी करना पड़ता है जब कंपनी ख़त्म होती है, तो सबसे पहले अगर किसी अंशधारी को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी तो पूर्वाधिकार अंशधारी को ही दी जाएगी। तो ये पूर्वाधिकार अंश हैं। इसके 2 मोड जर्नल आपको मैंने कैरेक्टर बताए, एक तो लाभांश जब देंगे उसमें प्राथमिकता देंगे, दूसरा पूंजी की जब वापसी करेंगे, डिसॉल्वेशन जिसमें कंपनी खत्म होगी, डिसॉल्व होगी जब कंपनी, तो उसमें इसको क्या करेंगे, पूर्वाधिकार देंगे। अब पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं अल्टीमेटली उनको अधिमानी भी माना जाता है ना। अधिमानी का मतलब यह है कि बेसिकली पूर्वाधिकार अंश को अधिमानी का मतलब यह है कि साहब जो आधिक्य का जो अधिकार है इनमें इनको आगे भी मिलता रहेगा। किसी वर्ष यदि कंपनी अपना डिविडेंड नहीं दे पाती है और पूर्वाधिकार अंशधारी भी उस डिविडेंड से वंचित रहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड होगा उनको पिछले वर्ष का डिविडेंड भी दिया जाएगा और इस वर्ष का भी डिविडेंड दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लिखिए, पूर्वाधिकार अंश की आपको मैं बात बताऊं तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं मेनली। सबसे पहले है साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार, सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इस सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा है स्थायी अधिमानी अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बच्चों साधारण असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। इन अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, परंतु यह लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ हुआ है। जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हुआ है उस वर्ष इन अंशों में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा और अगले वर्षों में लाभ होने पर भी पिछले वर्षों के लाभ प्राप्त करने का इनको अधिकार नहीं होगा। ये जो अंश हैं इनको बोलते हैं सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें यदि कंपनी को जिस वर्ष लाभ होगा उस वर्ष लाभ दिया जाएगा। उसमें लिखा जाता है कि 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर, तो इसका मतलब ये होता है कि 8% की दर से उसको ईयरली लाभांश दिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरे होते हैं संचयी अधिमानी अंश। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और उनको साथ ही यह अधिकार भी होता है कि साहब जिस वर्ष कंपनी को लाभ ना हो वो उस वर्ष को तो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाले वर्षों में जो लाभ होगा उसमें उसको लाभांश देना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके के मैंने आपको बताए हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। लेकिन इसके अलावा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, है ना। तो ये इसके अलावा और भी कैटेगरी हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।